नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर की खबर से, जहां बता दें अधिवक्ता संशोधन अधिनियम के विरोध में अधिवक्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाकर किया प्रदर्शन। देखिए ये रिपोर्ट। खबर जलालपुर अंबेडकर नगर से है, जहां अधिवक्ता अधिनियम के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा चल रहे देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में जलालपुर में अधिवक्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री विभाग तक मार्च निकाला तथा रजिस्ट्री दफ्तर में भी कार्य ठप रखने का आह्वान किया। इसके पश्चात अधिवक्ता तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। कोतवाल संतोष सिंह महफूज मौके पर मौजूद रहे। आप लोग आज मार्च निकाले हैं जबकि आपका हड़ताल चल रहा है, क्या कारण है इसका? एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट के जो है वो संशोधन बिल के खिलाफ हम जो है हड़ताल पर हैं। इससे जो है काला कानून हम लोग कहते हैं, इससे हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हम हड़ताल पर हैं और रहेंगे भी। हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन पता नहीं रात में पी के सोए और सवेरे जो है वो संशोधन बिल दिखा दिए, जिससे हमारा समाज बहुत क्षुब्ध है। और हमारा समाज ही नहीं, हम पूरे समाज के प्रोटेक्टर हैं। और इस बात को लेकर के अगर हमारी ज़बान बंद होती है तो पूरा समाज किससे कहेगा अपनी बातें, किससे दुख दर्द कहेगा। हम अपने लिए भी और समाज के लिए भी लड़ रहे हैं और हम लड़ते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस तक आने का क्या कारण है? रजिस्ट्री दफ्तर का हमारी काउंसिल का ये निर्देश है कि हम उनका राजस्व बंद करें, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई काम नहीं, रजिस्ट्री दफ्तर में कोई काम आज नहीं होगा और इसके लिए हम लोग कुछ संकल्प हैं। एक भी दस्तावेज यहाँ नहीं लिखा जाएगा और न रजिस्ट्री। जलालपुर अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर भी अंबेडकर नगर से है, जहां गन्ने से भरा ट्रक पलटने से भीषण जाम लग गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां गोहाना बाईपास पर गन्ने से भरी ट्रक पलट गई, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतार से भीषण जाम लग गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अंबेडकर नगर के बाद हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां अधिवक्ता अधिनियम 1961 संशोधन संबंधित बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं ने काम बंद कर हड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। खबर फतेहपुर बाराबंकी से है, जहां आज मंगलवार को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 संशोधन संबंधित बिल 2025 के विरोध में दी बार एसोसिएशन तहसील फतेहपुर में अधिवक्ताओं ने तहसील ग्राम न्यायालय सहित उप निबंधक कार्यालय फतेहपुर के कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और काम बंद हड़ताल की। अधिवक्ताओं ने हाथ में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। अधिवक्ताओं का जुलूस कोतवाली फतेहपुर के सामने से होता हुआ जोशी टोला चौराहा व फतेहपुर ब्लॉक सूरतगंज चौराहा से होते हुए नेशनल इंटर कॉलेज के बाद तहसील प्रांगण पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार फतेहपुर वैशाली अहलावत को सौंपा और अपनी बात रखी। प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा व महामंत्री रामलाल वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव सहित काफी संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीस अहमद की ये रिपोर्ट। मिर्जापुर में वाराणसी मंडल से ऑस्ट्रेलिया कन्वेंशन में प्रतिभाग करने के बाद वापस लौटे रघुबर मौर्य का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां स्थानीय विकास खंड के ददरा गांव निवासी रघुबर प्रसाद मौर्य को भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल वाराणसी से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कॉर्पोरेट क्लब कन्वेंशन में प्रतिभाग करने के लिए भेजा गया था, जिनकी वापसी सोमवार को होते ही पॉलिसी धारकों एवं सहयोगी कर्मचारी ने माल्यार्पण तथा बुके भेंट कर सम्मानित किया। बताया गया कि श्री मौर्य 8 जिले के मंडल वाराणसी में ऑस्ट्रेलिया में प्रतिभाग करने के लिए भेजे गए थे, जिसका संपूर्ण व्यय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया। श्री मौर्य ने अपने संघर्ष, सेवा एवं ईमानदारी के बल पर लोगों का भरोसा जीता है और भारतीय जीवन बीमा निगम को उच्च कोटि का व्यवसाय दिया, जिससे वे LIC का सबसे सर्वोच्च क्लब, जिसे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर कहा जाता है, के लेवल पर होकर मंडल का शोभा बढ़ाएं। श्री मौर्य से फोन पर हुई वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हम निगम द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शैक्षणिक भ्रमण तथा कन्वेंशन में प्रतिभाग करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने बताया कि यहां तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा
मेरे सम्मानित पॉलिसी धारकों के योगदान के साथ मेरे शुभचिंतकों तथा हमारे निजी सहयोगी कर्मचारियों, मंडल एवं शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा गुरु श्री राघवेंद्र कुमार सिंह तथा गुरु श्री काजिम रजा का विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों से जो विश्वास बनाया है उसे कभी टूटने नहीं देंगे और कहा कि अपने पॉलिसी धारकों की सेवा सर्विस में भी कमी नहीं आने देंगे। बताते चले कि श्री मौर्य राजगढ़ में 17 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे और 24 फरवरी को इंडिया में वापसी हुई, जो शाम तक बाबतपुर एयरपोर्ट में अपने निवास गांव आते ही पॉलिसी धारकों एवं ग्रामीण तथा शुभचिंतकों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान राम वृक्षपाल, निखिल मिश्रा, प्रज्ञा अग्रहारी, डॉक्टर राज नारायण सिंह, शिवम भारती, पूनम सिंह, अशोक कुमार पांडे, रन्नू देवी, पूजा पाल, काजल सिंह, सुषमा मौर्य, खुशबू सिंह, ममता देवी, डॉक्टर विनय कुमार, तेज प्रताप सिंह सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रघुवर प्रसाद मौर्य, भारतीय जीवन बीमा निगम के वाराणसी मंडल से मुझे ऑस्ट्रेलिया में शैक्षणिक भ्रमण एवं कन्वेंशन कार्यक्रम के लिए भेजा गया था। वहां प्रतिभाग करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मैं विदेश की भी यात्रा कर पाऊंगा। लेकिन यह सब उपलब्धियां हमारे समस्त सम्मानित पॉलिसी धारकों के सहयोग से, हमारे शुभचिंतकों के सहयोग से, हमारे स्टाफ के सहयोग से, हमारे परिवार के सहयोग से और हमारे शाखा के एवं मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के बल पर यह संभव हो पाया है। और इसमें विशेष सहयोग हमारे गुरु श्रीमान राघवेंद्र कुमार सिंह एवं दूसरे गुरु श्री काजिर रजा सर के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान के बल पे हमने जो बिजनेस किया उस बिजनेस पर मुझे भेजा गया। इसके लिए मैं अपने समस्त पॉलिसी धारकों का, अपने शुभचिंतकों का, सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज ऑस्ट्रेलिया से मैं लौट के आ रहा हूं। आते ही मुझे नहीं पता था कि इतना लोग हमें सम्मानित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ काफ़ी हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, हमारे निजी स्टाफ हैं, हमारे गांव के कई ग्रामीण हैं। इन लोगों का देख के उत्साह मुझे ये लगा कि और मुझे आगे कुछ करना चाहिए। जहां तक मैं नहीं सोचता था वहां तक अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे आगे और बेहतर कार्य करना है। आप लोगों का इसी तरह अगर प्रेम मिलता रहा तो निश्चित है कि नित नई ऊंचाइयों को मैं छूता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी सम्मानित पॉलिसी धारकों एवं समस्त सहयोगियों का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों का इतना सहयोग, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना विश्वास हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की ये रिपोर्ट। बात करेंगे सहारनपुर की, जहां बता दें सहारनपुर में इंस्टाग्राम आईडी से युवक को जान से मारने की धमकी मिली। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी युवक इंतजार अली को इंस्टाग्राम आईडी से जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने एसएसपी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी कुछ वर्ष पूर्व सरसावा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला से हुई थी, जिसके बाद वह महिला कुछ समय पीड़ित के साथ रहने के बाद किसी अन्य युवक के साथ फरार हो गई थी और पीड़ित युवक पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। पीड़ित का बताना है कि पूर्व में भी उसकी पहली पत्नी और उसके साथियों द्वारा उस पर हमले की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को भी दे रखी है। पीड़ित इंतजार अली ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम आईडी पर एक इंस्टाग्राम आईडी से जान से मार देने की धमकी मिल रही है, जो खुद को हरियाणा का शूटर बता रहा है और उसकी आईडी पर अवैध हथियारों के फोटो वीडियो भी डाले हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि वह अनपढ़ है, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा मैसेज देखकर तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन बाद में चैट डिलीट कर दी गई। पीड़ित ने उक्त लोगों पर इंस्टाग्राम आईडी से जान से मार देने की धमकी मिलने पर जान का खतरा बताते हुए पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
जी, क्या नाम है आपका? इंतजार कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहखेड़ी पानी की टंकी। क्या मामला है? सर मेरी शादी हुई थी 2012 में, निमट गया था एक लड़की के साथ, तो भाग गई थी गुप्पी के साथ। 2020 में फाइनल हो गया था, फिर कहने लग गई मेरे पास वापसी आ जा। मैं वापसी थोड़े जाया जाते हैं इस तरह। अब मेरे मनमानी की सुपारी दी उसने, मेरे पे इंस्टा पे मैसेज आया कि उनसे चौकस रही है। 4 आदमी मेरी मौत के जिम्मेदार हो गया तो मुझे कुछ होता है। समीम, उसका पति विक्रम सैनी गोपी बदमाश, उसका भाई सेजाद और एक प्रणब नेता। मैसेज में क्या कहा गया? जो मैसेज आया मैसेज में मुझे लगा चौकस रही है, अपना ध्यान रखिए, तेरी सुपारी दी गई हरियाणा के शूटर को। मेरी यही दरख्वास्त है कि आप आए हैं रिश्तेदार से मिले, क्या कहा उन्होंने कहा सुबह को कार्रवाई हो जाएगी, टेंशन न ले बेटे और अपना ध्यान रखिए फिलहाल एक आधे दिन। आप क्या चाहते हैं? मुझे कार्रवाई चाहिए जी, मुकदमा चाह रहा हूँ तो ऑन द स्पॉट मुकदमा हो जाए उन पे, कार्रवाई हो जा, जांच हो जाए। अगर मैं गलत हूँ, मैं कसरवार हूँ, मैं गलत है, तुम्हें जेल जाने चाहिए। जो आईडी है वो किस नाम से? किस आईडी? वो पता नहीं मुझे, मैं अनपढ़ हूँ, उसमें लिखा हुआ कि उनसे चौकस रहना, तुझे बहुत चौकस रहना। साइबर क्राइम को दे दी मैंने वो आईडी, SSP साहब के यहाँ भी दे दी। मुझे कुछ भी होता है मेरी मौत की जिम्मेदार में ही है समीम, उसका पति, उसका भाई सेजाद और प्रणब नेता। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तोता चौक के रहने वाले, सरदार कॉलोनी के, और मातागढ़ का है गोपी। अभी पिछली 24 तारीख को मैं कचहरी में आया था समीम को पैसे देने, जो मेरा 125 का मुकदमा चला रखा उन्होंने मेरे खिलाफ। तो वहां भी उन्होंने मुझे धमकी दिया कचहरी के अंदर। वो एप्लीकेशन मैंने 24 तारीख को सदर थाने में दी थी। मुझे इनसे खतरा है जी, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की ये रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।